प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद जी का पद लेंगे अपन। चेतन देव की सेव करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। प्यारे मित्रों, संत जिन्होंने भी जो भी संत परमात्मा को अपने अंदर अनुभव किए, उनकी एक ही टोन रही और एक ही इशारा रहा, वो चेतन देव यानी जो अनुभव होता है रियल प्रैक्टिकली, वो शास्त्रों को सुनकर नहीं, कहीं भी सुनकर नहीं, किसी की मानकर नहीं, ऐसी बात वो है नहीं। जो चेतन देव यानी जो परमात्मा अनुभव में आता है, वो जड़वत नहीं है, वो चेतन है। जैसे हम मंदिरों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस मूर्ति में भी प्राण हम ही डालते हैं और प्राण कहीं और से आता नहीं। हम ही हमारी अंतःकरण की भावना, श्रद्धा, विश्वास सब कुछ उंडेलते हैं उस मूर्ति में कि अब ये भगवान, ये मूर्ति हो गई। हम ही उसका पूजा पाठ, विधि विधान, मंत्र तंत्र, पंडित ब्राह्मणों से लेकर सभी कुछ वो करते हैं। एक पत्थर की मूर्ति, जड़ मूर्ति में हम प्राण डाला और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अभी इसमें परमात्मा हो गया। उसकी बात नहीं करते संत। ये वो परमात्मा तुम्हारे अपने अंदर रहता है, सभी के अंदर रहता है। ऐसा कोई भी जीव खाली नहीं जिसके अंदर परमात्मा नहीं। जड़ पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, वह सुषुप्त जैसे नींद में सोया हुआ है या मरा हुआ। तुम्हारे अपने अंदर चलता, बोलता, फिरता, देखता, सभी कुछ सक्रिय चेतना से भरा हुआ उस चैतन्य की बात करते हैं संत प्यारे मित्रों। उस पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में जिन्होंने भी अनुभव किया, वो तो बहुत कम बोले, और कुछ कुछ कबीर जैसे, ब्रह्मानंद जैसे, दादू दयाल जैसे, दरिया साहब जैसे, चरणदास, नानक, रहीदास, ज्ञानेश्वर, बहुत सारे संत, मीरा, सहजो, नाम नहीं गिना सकते इतने, सभी ने अनुभव किया उसका। एक ही टोन रही प्यारे मित्रों। तो ये परमात्मा की बात वो करते हैं, वो बहुत कम इशारा किए, पर जो कुछ कुछ लोग जिनको अनुभव भी नहीं उतना, वो लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं जमा, और वो ज्ञान अपना मान लेते हैं। फिर अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं कि वो परमात्मा इधर है, उधर है, ऐसा है, तैसा है, ये है। मैं आपसे बोलूं प्यारे मित्रों, सीधी और सरल बात है, आप एक काम करिए। बहुत ज़्यादा सुनने से, पढ़ने से भी कभी कभी भटक जाता है व्यक्ति। मैं उस परमात्मा जो हमारे अंदर रहता है, मैं उसके लिए इतना ही इशारा करूँ आपसे।
मौन बैठ जाना, बैठ जाओ कि खड़े रहो कि सोए रहो, कुछ भी करो, आंखें बंद कर लो। आपको नामस्मरण करना हो तो करो, न करना हो तो न करो, कोई बंदिश नहीं। और परब्रह्म परमात्मा नाम से भी परे है, पर नाम की धुंध पकड़ जाने से आप अंतर्मुख हो जाते। मैं पहले भी बहुत बोला, आप चुप हो जाओ। आज्ञा चक्र बोलते ये बुरकुटी के अंदर, वहाँ द्वार है मेन। चुपचाप न कुछ करते हुए वहाँ देखते रहो और इतना नम्र अहंकार को साइड कर दो, प्रभु मैं आपके बारे में जानता नहीं कुछ, कहीं से पढ़ा सुना बहुत सारी बात, वो सच है कि झूठ है मेरा तो अनुभव नहीं है, मैं कैसे मानूं? तो ही अपना परिचय दे, तो ही मैं जानूं और मानूं। मैं अज्ञानी हूँ, सीधे सरल होकर पूरी जिंदगी भी बीत गई तो फिक्र नहीं करना, पर आप क्यों में लाइन में खड़े रहना, आंखें बंद करके ध्यान करते रहना। जो प्रैक्टिकली आपको अनुभव होगा वही आपका होगा। जो सभी कोई बोल रहे हैं, सभी को वो अनुभव अपने अपने अंदाज ढंग का होता है। वो मूल अनुभव तो तत्व का परमात्मा का एक ही है, पर किसको क्या क्रिया होती है, किसको क्या क्रिया होती है, क्या सब अलग अलग। ये सब न उलझते हुए सीधा साफ ध्यान करना। प्लस आप उतना समय ध्यान में नहीं बैठ सकते, ध्यान कर नहीं सकते। बहिर्मुख मन चांचल्यता से भरा है, बुद्धि तर्क वितर्क में लगी हुई है, अंदर की प्रवृत्ति अपनी बहिर्मुखता से भरी हुई है, बहुत बिखरी हुई है। वैसे ही जैसा पानी कपा हुआ है तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, ऐसा ही ध्यान नहीं कर पा रहे तो सीधा सरल दूसरा रास्ता, नामस्मरण करो। आप कोई भी नाम ले लो, मैं तो बोलूँगा आपका भी नाम जपो, पर परमात्मा का नाम है ये भाव रखना है। ये मेन बात बोल रहा हूँ, यहाँ चुक नहीं करना। आप किसका भी नाम जपो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को भी लेना देना नहीं, परमात्मा को भी लेना देना नहीं, अदर संतों को भी लेना देना नहीं, पर वो भाव रखना कि मैं परमात्मा का नाम जप रहा हूँ। हे मालिक, हे प्रभु, तू तो अनामी है, पर तेरा कोई भी नाम से तुझे पुकारो तो तू सुन लेता है। ये सरल भाव से कोई भी नाम जपो। प्यारे मित्रों, रियल प्रैक्टिकली मेरा जीवन का भी अनुभव बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बेईमानी से नहीं। आप ऐसी नाम की लगन लगाइएगा तो आपकी आंखें उल्टी होने लगेंगी, चढ़ने लगेंगी। आप जहाँ है खड़े भी हो तो वहीं खड़े रहकर आपका ध्यान लग जा सकता है, बैठे हो तो बैठे रहने पर वो क्रिया होने लगेंगी, सोए तो वो क्रिया होने लगेंगी। वो नाम की भी महिमा जरूर है, ये मेरा जीवन का भी अनुभव है। ध्यान प्लस नाम ये दो ले लो, किसको पूछो न पूछो छोड़ो, वो संपदा तुम्हारे अंदर है प्यारे मित्रों। वो किसी की बपोती नहीं है, किसकी बाप की जागीरी नहीं है, वो तुम्हारी जागीरी है, जन्म जात मिली हुई है। उस चेतन की बात करते कबीर, ब्रह्मानंद, अनंत महापुरुष। आप ब्रह्मानंद जो बोल रहे हैं, चेतन देव की सेव करो नर, नर हो कि नारी हो, कोई भी हो, उनके लिए इशारा कर रहे, चेतन देव की सेव करो नर। प्यारे मित्रों, हम चेतना से भरा हुआ अंदर जो है, जिसका अनुभव होता है प्रैक्टिकली, उसको छोड़ देते हैं, या वहाँ से पढ़ के सुन के हम अदर बाहर खोजने लग जाते। खैर वो भी जैसे बच्चा पहली में जाता है, पहली दूसरी तीसरी सब एक एक क्लास पार करते हुए जाता है, फिर आखिरी तक, ये भी ठीक है, पर सीधा सरल संतों ने अनुभव किया, आपको इशारा करते हो कि तुझा है तुझा पासी परी जागा विसरला सी। कोई मराठी संत बोले, तेरा तेरे ही पास था पर तू रास्ता भूल गया बोले। तो प्यारे मित्रों, चेतन देव अपने अंदर है, उसकी सेवा करो। हे प्यारे मित्रों, आपको अनाथपना नहीं लगता क्या?
भिखारीपना नहीं लगता क्या? दारिद्र्यता पूर्णता नहीं लगती क्या? आपको खालीपन नहीं लगता है क्या कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या हासिल किया, ये जिंदगी मिली है, क्या मेरी उन्नति हुई? ये बाहर का जो धन पैसा मान सम्मान जो भी कुटुंब परिवार मेरा तेरा, ये सब तुम्हारा जीवन नहीं, इनसे हटकर तुम हो, ये तुम हो नहीं। पर कमल के भरोसे रीछ पकड़ा गया। गुरु शिष्य नदी किनारे बैठे थे, कमल बह के जा रहा था। गुरुजी बोले चेला को शिष्य को, बेटा वो कमल बह के जा रहा है, अपने बारिश ठंड में काम आएगा, तुझे तैरता आता होगा तो लेके आ। अब गुरुजी गया, कूदा, कमल पकड़ने गया, पकड़ा गया रीछ। रीछ भी डूबने से बच रहा था, वो ऊपर वो नीचे होने लग गया। गुरुजी बोले, वो बह के चले। गुरुजी बोले बेटा रास नहीं आ रहा तो छोड़ दे कमल। बोले गुरुजी मैं पहले पकड़ा था उसको, अब वो मेरे को पकड़ लिया, वो नहीं छोड़ रहा। ऐसा ही जो अपना नहीं उसको अपन पकड़ लिए, वो छूट नहीं रहा। पर वो तुम हो नहीं, असली रूप तुम्हारा अलग है प्यारे मित्रों, सबसे परे। उसकी बात कर रहे ब्रह्मानंद। जन्म सफल हो जाए तुम्हारा, तुम्हारा जन्म लेने का यथार्थ अर्थ सिद्ध होगा। इस जन्म में आप भटके नहीं, कई जन्मों में भटक गए पर अभी नहीं भटके। जन्म सफल हो जाए तुम्हारा। प्यारे मित्रों, सिद्धार्थ गौतम जैसे पूरी राजमहल की फैसिलिटी छोड़कर सर पर धूल डाल लिए, यानी फकीरी जीवन, संत बन गए, वो सत्य को खोजा। तो इससे तो मान लीजिएगा ना आप कि कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों से वो सत्य वरिष्ठ उत्तम है, उत्कृष्ट है, सबसे विशेष है। और पूरे दुनिया में जगत में आप कुछ भी हो जाइएगा, आप भिखारी से ज़्यादा नहीं। ये मेरा अंतकरण का मैं भाव बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा अनुभव बोल रहा हूँ। आप कुछ भी हो जाइए, अरबों खरबों पति हो जाइए, कि दुनिया का सत्तावान हो जाइए, ये पूरा पृथ्वी का राजा भी हो जाए, तो भी वो सत्य को नहीं जाना ना। तो गुरु नानक वाली बात में एक ही बोलूँगा, ते तिसु नदर ना हुई तो बात न पूछे कोई, सब ना जिए ना एको दाता शौकत में बिसरी जाई। आप सत्य से वंचित रह गए, सब कुछ पा लिया। एक साधे सब सदे, सब साधे से एक नहीं हुए, सब साधने के पीछे दौड़ा पर वो एक नहीं सदाया, कबीर साहब बोले। और जिन्होंने एक साध लिया, फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी उसके चरणों में बैठते हैं, उससे भी बड़ा कुछ पाया उन्होंने। अपन उनके आगे पूछ हिलाते, प्राइम मिनिस्टरों के आगे, वो उनके उन संतों के चरणों में बैठते तो कुछ विशेष उनसे कुछ पा लिया ना। तो वो तुम्हारे अपने अंदर है, उससे जन्म सफल हो जाता है। प्यारे मित्रों, जीवन ब्रह्ममय हो जाता है। जो हम सुख दुख के गर्त में पड़ रहे, मेरा तेरा सभी कुछ विकृत जीवन हो रहा है, ये नहीं रहेगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, आप ये बोलोगे, आप वो हो, आप ये नहीं हो। आगे बोले ब्रह्मानंद, घट घट पूर्ण एक निरंजन, द्वेष भाव सब दूर निवारो। संतों पर विश्वास तो हम करते होंगे ना, श्रद्धा तो करते होंगे ना, तो ये बात क्यों नहीं मानते हम? अब ब्रह्मानंद ब्रह्मज्ञानी महापुरुष तो कोई झूठ बोल रहे क्या? घट घट पूर्ण एक निरंजन, हर घट में वो एक निरंजन पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म बोल रहे। घट घट पूर्ण एक निरंजन, वो एक निरंजन परमात्मा हर घट में है, वो खाली नहीं है। द्वेष भाव सब दूर निवारो। द्वेष भाव हमारे में कैसा चलता है? परमात्मा में भी द्वेष भाव चलता है हमारा। भगवान जो मानते हैं हम, कोई प्रभु श्री राम को मानता, कोई प्रभु श्री कृष्ण, शिव को, 36 कोटि जो भी और बाकी है उनके सब में, पर ये जो 1 2 3 नाम गिना रहा हूँ मैं, उनमें भी पार्टीशन। शिव भक्त होगा तो राम
वाले को नहीं, वो राम से नहीं प्रीति होगी, कृष्ण वाला वो सब इकड़म तिकड़म होगा, वहाँ पर द्वेष भाव चलता है। हमारे परमात्मा भी बहुत बटे हुए है। कोई बोलता हमारा परमात्मा राम ही है, कोई बोलता हमारा परमात्मा कृष्ण ही है, कोई बोलता हमारा परमात्मा शिव ही है, कोई बोलता हमारा परमात्मा विष्णु ही है, कोई बोलता हमारा अल्लाह है, कोई बोलता अमुक है ढमुक है, कुछ भी। पर ब्रह्मानंद जैसे ब्रह्मज्ञानी जैसे महापुरुष बोलते हैं, और सभी जिन्होंने अनुभव किया वो बोलते हैं कि ये द्वेष भाव में मत पड़ो, इससे बाहर आओ, और घट घट में वो पूर्ण ब्रह्म रहता है, उससे नाता जोड़ लो सीधा। फिर हाथी के खोज जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें सभी खोज समा जाते हैं। जापान की एक बुद्ध की भक्त हुई, शिष्या नहीं भक्त हुई, मैं पढ़ा था। तो वहाँ सैकड़ों मंदिर थे, और वो भक्त बुद्ध की वहाँ गई है, बुद्ध के मंदिर थे सैकड़ों, वहाँ रुकी है। और वो जो भक्त थी बुद्ध की, उसके पास बुद्ध की छोटी सी मूर्ति थी। अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, वो दीपक अगरबत्ती करते, तो अगरबत्ती जलाई और देखती है इतने मंदिर है, सब मूर्ति है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्ति, उसका बुद्ध की छोटी सी मूर्ति। वो सोचती ये मूर्ति बुद्ध की बड़ी बड़ी, वो सब श्वास ले लेंगी, वो वास ले लेंगी अगरबत्ती की, मेरा बुद्ध तो बिना वास का ही रह जाएगा सुगंध का। क्या करना चाहिए, तुम्हारी कंजेस्ट मति गति होगी ना, तुम वही सोचोगे। और वो बुद्ध की जो भक्त थी, वो सोची एक पोंगरी बना ली गोल, उसमें वो मूर्ति रख दी, उधर से भी बंद कर दी, और अगरबत्ती अंदर डाल के इधर से भी बंद कर दी, तू ले, ये बाकी बुद्ध न ले ले। और फिर वो अगरबत्ती जलकर पूरी भी होगी, उसका बुद्ध की मूर्ति पूरी खराब हो रही, काली। परमात्मा को भी हम काले कब्रे कर देते। हमारा भाव भी देखो कितना बटा हुआ, कितना छोटा संकीर्ण है। अभी वो बुद्ध की भक्त थी, उसको इतनी मूर्ति बुद्ध नहीं दिखे उसमें, इसमें ही दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है, एक में भी तुम भेद द्वेष करते हो। इसलिए ब्रह्मानंद बोले छोड़ो ये घट घट पूर्ण एक निरंजन, द्वेष भाव सब दूर निवारो, मूल में खोज लो अपने अंदर ही। फिर आपके लिए कोई भी 36 कोटि बोलो कि 32 कोटि बोलो कि कितने भी कोटि बोलो, आपके लिए सब में वही दिखेगा, एक ही ब्रह्म दिखेगा। आप प्रभु राम में देखोगे तो उस राम में भी वही दिखेगा, कृष्ण में भी वही दिखेगा, शिव में भी वही दिखेगा, विष्णु में भी वही दिखेगा, अल्लाह जो बोलते वो अल्लाह एक ही दिखेगा, सब में एक दिखेगा। वहाँ द्वेष भाव मिट जाएगा। जब तक अप्रोक्ष अपने अंदर नहीं हो जाए ज्ञान, परोक्ष ज्ञान द्वेष ही बांटेगा। आज मुसलमान मंदिर में नहीं जा रहा, हिंदू मस्जिद में नहीं जा रहा, वहाँ भी पार्टीशन है, अल्लाह अलग है ईश्वर अलग है। क्या करे, अरे तुम्हारे से एक सूफी फकीर बोला तुम्हारे से पक्षी अच्छे ब्रेड। मस्जिद में भी बैठ जाते, मंदिर में भी बैठ जाते, उनके लिए कोई भेद नहीं है। मनुष्य तुम्हारे अंदर क्या हो गया, मंदिर और मस्जिद अलग अलग, पक्षी भेद नहीं करते। उनको तो भी पता चल गया कि परमात्मा ये है, पर तुमको नहीं पता चला। ये बात बोल रहे ब्रह्मानंदन, ये ब्रह्मानंद, द्वेष भाव दूर निवारो। आगे बोले हृदय अंदर मंदिर माही, जगमग ज्योत जगे उजियारो। प्यारे मित्रों, जिन्होंने भी अपने अंदर जाना, वो बाहर की बात नहीं बोलते, अंदर की बात बोलते कि तुम्हारे अंदर क्या है। हृदय यानी हृदय में, हृदय अंदर मंदिर माही, हृदय रूपी मंदिर में जगमग ज्योत जगी उजियारो, वहां पर वो ब्रह्म ज्योत जल रही है। प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में नहीं बोले अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रभु श्री कृष्ण भी परमात्मा के बारे में परिचय देते, अर्जुन ओ परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहता है। ब्रह्मानंद भी वही बोल रहे, हृदय अंदर मंदिर माही, जगमग ज्योत जगे उजियारो।
हृदय में वो परमात्मा रहते हैं। तुम अपने अंदर खोजो, वही है वो। और वो निकट रहता है, अपने अंदर ही रहता है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। और जो जहाँ मिलेगा भी नहीं, है ही भी नहीं, उसके लिए बहुत करते हैं। हम तीर्थ यात्रा भी जाना हो तो हजारों किलोमीटर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। और अंदर जाने का बोलो तो 1 मिनट आँख नहीं बंद करेंगे हम। पूजा पाठ, मंदिर में आरती, ये सब दुनिया भर का करने के बोलो, घंटा नंगाड़ा ये बजाओ, सब बजा लेंगे, पर 1 मिनट चुप होकर नहीं। वो क्यों? वो सस्ता है, महंगा चीज पसंद आता है। आगे बोले ब्रह्मानंद, प्रेम पुष्प से पूजन कीजिए, मन दीपक धर ध्यान विचारो। आम पुष्प यानी फूल, जिंदा पेड़ रहता है ना, उसमें परमात्मा रहता है प्यारे मित्रों। वो जो एनर्जी, चेतना, परमात्मा ही है वो। और वो फूल जैसे तुम्हारे बच्चे रहते हैं, तुम्हारा बच्चों से कितना नेह प्रेम रहता है ना, तुम्हारा वो कितना प्यारे होते हैं। उनको कोई तोड़े कुछ करे तो तुमको पसंद आता है क्या? तुम चाहोगे? पर वो पेड़ पर फूल खिले हैं, ताजे हैं बिल्कुल, उसको तुम जिंदे को मार डालते हैं, उसको मार के मरे हुए पर चढ़ा देते तुम। क्यों? जिंदा चेतना से भरा हुआ का हमें बोध नहीं, ज्ञान नहीं। मैं मेरे जीवन का अनुभव बोलूं, मैं कोई फूल नहीं तोड़ता, कभी तोड़ता नहीं। कोई तोड़े तो उसके प्रति बहुत खामोशी आती है कि जिंदे को मार रहा है तू। ब्रह्म उस फूल को वहीं के वहां स्वीकार करेगा, तो उसको तोड़ के कहीं मंदिर मूर्ति पर भी चढ़ा रहा है ना, तो अज्ञान में वो सब कर रहा है। ठीक है, तेरी भावना है, श्रद्धा है, वो ईश्वर भी जानता है, पर जो चेतना को जानता है ना, चैतन्य को, वो प्यारे मित्रों, मैं कहीं फूल नहीं तोड़ता, कभी तोड़ूंगा नहीं, तोड़ने वाला नहीं। क्यों? मुझे मालूम है वो चेतना से जुड़ा हुआ है, उसको मारना नहीं। तो प्रेम के फूल चढ़ाओ ना, और ईश्वर को 2 आंसू बहालो ना। बाहर से फूल के राजी नहीं होगा वो, तुम्हारा प्रेम के फूल से राजी होगा। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, प्रेम पुष्प से पूजन कीजिए, मन दीप धर ध्यान विचारो। और हम दीपक बाहर से जला देते हो, दिया में जितना तेल होगा, कोई गरीब को नहीं मिल रहा होगा, उसको दे दो, वो परमात्मा खुश हो जाएगा, उसकी भाजी हो जाएगी उतने में, वो तो तुम जला डालोगे। अरे पर बाहर का दीप जलाने पेक्षा ठीक है, भाव श्रद्धा है वो करो, वो भी तुम्हारे पास है। पर संत असली बात बोलते हैं कि तुम दीपक ही जलाना हो तो तुम्हारा मन का दिया जलाओ। तुम्हारा मन जो भटक रहा है इधर उधर, उसको दीपक की तरह जला दो, परमात्मा से अखंड लोह लगा दो। वो दिया सही है, वो दिया सच्चा है। बाहर का दिया एक बार वो नहीं परमात्मा को कबूल, तो प्रेम का पुष्प चढ़ाओ, मन का दिया चढ़ाओ, जलाओ, और ध्यान विचारो, और आग बंद करके टटोलो अपने अंदर, मैं कौन हूं। जरूर एक दिन पता चलेगा, देर अबेर होगी। आखिरी पंक्ति में ब्रह्मानंद बोलते हैं, ब्रह्मानंद उलट सुरती को कर दर्शन सब बंधन टारो। सुरती अंदर अपनी सुरता है, वो चेतना है जो बाहर बिखरी हुई, उसको डाइवर्ट कर दो अपने अंदर, परमात्मा की ओर लगा दो। दूसरी सुरती आंखें को भी बोलते हैं। यहाँ पर उल्ट शब्द है, वो सुरता जो बाहर बेरे उसको उल्टी अपने अंदर ही गति दे दो। दूसरी सूरत शब्द आँख के लिए बोला जाता है। वो आंखें ध्यान मुद्रा में आके बंद करके आज्ञा चक्र में ऊपर स्थिर करके उलट सुरती को कर दर्शन सब बंधन टारो। और फिर वो दर्शन कभी भी हो सकता है, आज्ञा चक्र कभी भी खुल सकता है, और वो ब्रह्म ज्योत का आपको अनुभव हो सकता है।
उस ज्योत को, ब्रह्म ज्योत को अनुभव करके फिर तू ब्रह्म में समा जा सकता है। ये तेरे अंदर जन्मजात ये फैसिलिटी है, इसको तू समझ। चेतन देव की सेवा करो, नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। तो प्यारे मित्रों, खोजो अपने अंदर।